तो ये जो कमीशन का खेल कलायत में चल रहा है, ये सीएम साहब तो को पता है। चोर को हटा के आपने माँ ठग को बुला लिया, माँ ठग को हटाया तो आपने डाकू को बुला लिया। तो मेरा आंसर तो उसी में है। तो पिछली बार बीजेपी से आप टिकट मांग रहे थे, लेकिन थोड़ी सी कसर रहेगी, अब वो कसर कैसे पूरी करोगे? कलायत तो एक ऐसी विधानसभा है, मेरे लिए भी बड़ा एक अचंभे करने वाली बात थी कि किसी की गरीबी निकालने के लिए चुनाव लड़ा गया। विधानसभा में लोग कहते थे भाई कमलेश जांडा की गरीबी निकाल दो, तो कमलेश जांडा की तो हमें गलती नहीं मानता। गलती हमारी है और हम बोलते हैं गलती उनकी है ही नहीं। उन्होंने तो सरेआम लूट के लिए लाइसेंस मांगा था। गरीबी निकालना क्या होता है? आपने कभी मैडम की आवाज़ विधानसभा में देखी है? विधानसभा लोकसभा किस चीज़ के लिए है? कि जनता की आवाज़, आम आदमी की आवाज़, गरीब की आवाज़, वंचित की आवाज़ वो विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाए। जो सबसे नालायक हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, वो आपको विधानसभा में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों मेरे साथ डॉक्टर सुखदेव कुंडू है और लगातार कलायत हलके में सक्रिय है। बातचीत करांगे कलायत के ही मुद्दों पे। आज राजौंद के अंदर है जी। पहले तो स्वागत है आपका दायर न्यूज में। नमस्कार जी। कुंडू साहब, आप लगातार कलायत का सर्वे कर रहे हो और लोगों की नब्ज टटोल रहे हो, तो सड़कों पे भी निकले होंगे, कितना कुछ विकास आपको दिखता है? मनदीप भाई, नब्ज टटोलने की जरूरत ही नहीं है जी। सब कुछ आपके खुले किताब की तरह हर आदमी को, आम और खास को, खुले आंखों से दिखाई दे रहा है। कलायत में एक परिवार ने और उसके पूरे जो गिरोह था, गिरोह बोल रहे हैं हम ऐसे वो लोगों को, चाहे वो सड़क का है कहीं भी टेंडर, चाहे वो कहीं तालाब का टेंडर है, कहीं किसी और खुदाई का है, बोरवेल का है, या किसी भी तरह के पंचायत विभाग में काम का है, तो उस परिवार के तभी फोन आ जाते हैं। चाहे वो एसडीओ के पास आए, जेई के पास आए, लगातार अधिकारी बताते हैं। वो फोन भी अपने पास रिकॉर्डेड रखते हैं कई बार कि देखो जी कमीशन का आ गया ये आपके सामने। तो ये जो कमीशन का खेल कलायत में चल रहा है, ये सीएम साहब तो को पता है, पर अब किसकी क्या बेबसी है ये समझ में नहीं आ रही। आप यहाँ राजौंद खड़े हो, राजौंद से आप किठाना तक जाओ, अगर आप पैदल भी चल लो तो गनीमत है। गाड़ी में जाओगे तो आप मरीज बन के जाओगे, आप पेशेंट बन जाओगे, आपकी डिश खिल जाएगी। ये और यहाँ पे मंत्री का गांव है, बिल्कुल डांडा खेड़ी साथ में ही है, 5 से 6 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। तो आप जाओ, आप आगे जाओ, खोली रोड पे जाओ, आगे इसे अपने कहते हैं देवबन से जाओ, आप तितरा मोड़ तक आप चल नहीं सकते। बजट कहाँ जा रहा है प्रदेश का, हल्के का, ये पता नहीं। और रही बात, आपने कहा कि सर्वे कर रहे, सर्वे तो उन चीज़ों का होता है जब कभी काम हो रहा है, आप कमियां देखते हो। अब जब सब कुछ खुली किताब है, अब राजौंद का ही मामला मानो आप, यहाँ 3 साल पहले घोषणा हुई थी जी, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, जो भी नारा इन्होंने दिया। अब 3 साल के बाद तो ये घोषणा छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, जगह तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बिल्डिंग भी छोड़ दो आप, अब खुले आसमान में कहाँ उन बच्चियों की क्लास लग रही है वो तो भगवान नहीं जाने। अब वो बच्चियां पढ़ के बगैर टीचर के, बगैर बिल्डिंग की, बगैर लैब के कहाँ जाएंगे, कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इस कंपटीशन के दौर में वो कहाँ टिकेंगे आप जानते हैं जी। ये सरेआम गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ उसकी बेबसी का एक बुरी तरह से कहते हैं ना अत्याचार, बेबसी और एक तरह से शोषण है बुरी तरीके से, जिसको आप जो शब्द यूज करना चाहिए कर सकते हैं जी। तो पिछली बार बीजेपी से आप टिकट मांग रहे थे, लेकिन थोड़ी सी कसर रहेगी, अब वो कसर कैसे पूरी करोगे? मनदीप भाई, बड़ा आपने कहा, राजनीति में कसर और कशिश ये हमेशा चलती हैं। अब टिकट पार्टी का अपना काम है, उनकी अपनी दुकानदारी होती है, पार्टी किसको दे ना दे, है ना। अब रही बात टिकट किसको मिलती है, अब समाज में ये भी बड़ा इश्यू है, लोग टिकट को वोट देते हैं, आदमी को वोट देते ही नहीं है। तभी पार्टियां भी अपनी मनमर्जी से जो सबसे नालायक आदमी होगा, जो सबसे उनको फिट बैठेगा, जो जी हजूरी करेगा, उसको चांसेस बने रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो फिट बैठता है, क्योंकि उसने कोई किताब पढ़नी आएगी नहीं, कोई बिल इंट्रोड्यूस विधानसभा में पढ़ नहीं पाएगा। बिल पढ़ना तो वो बोल नहीं सकता कि इस बिल का नाम क्या है, तो वो लोग शूट करते हैं। अब मैं अपने विधानसभा की बात करें, अब लगभग 3.5 साल सरकार को हो गए,
आपने कभी मैडम की आवाज़ विधानसभा में देखी है? विधानसभा लोकसभा किस चीज़ के लिए है? कि जनता की आवाज़, आम आदमी की आवाज़, गरीब की आवाज़, वंचित की आवाज़ वो विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाए। पर यहाँ तो लोगों को ये नहीं पता कि हमारी विधायिका बोलती कैसी है। यही है ना जी कि हमारी मैडम है वो बोलती कैसे। वैसे तो मेरी तो वो ताई लगती है नाते में भाई, क्योंकि पड़ोसी गांव से हैं तो अपने तो सामाजिक आदमी हैं। ताई लगती है, लोग तो चाची बोलते हैं पर वो ताई लगती हैं। जी 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 हाँ। जी। तो अब बात करें, आपने विधानसभा की बात करी, बोलती नहीं है, लेकिन वोट मिल जाते हैं। अब पीछे नगर पालिका का चुनाव था, बीजेपी की ही चेयरपर्सन बनी। ये आपकी जानकारी शायद दुरुस्त करें हैं। हाँ। विधान सभा में तो जीतने के कुछ और कारण थे। कई बार आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। कई बार लोग चाय पीना चाहते, ना कॉफी पीना चाहते। उनको दूध पीना है पर उनको मिलती चाय कॉफी है, ऑप्शन ही नहीं है। दरवाजा ही जब घर में एक लगा है तो लोगों को निकलने का रास्ता वही है। तो वो मजबूरी होती है, कई बार ऑप्शनलेस लोग हो जाते हैं। इस वजह से कई बार नालायक लोग, अयोग्य लोग, इनकम्पिटेंट लोग विधानसभा में, जिस विधानसभा में सबसे कम्पिटेंट, समाज का सबसे सुलझा हुआ आदमी या समाज का शिक्षित वर्ग, प्रोफेसर है, टीचर है, एडवोकेट है, प्रोफेसर है, किसान जो मेहनत का किसान है, कमेरा वर्ग है, वो बहुत सक्षम लोग हैं गांव में, क्यों नहीं जा पा रहे वो? जो सबसे नालायक हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, वो आपको विधानसभा में मिलेंगे। आप लगभग आसपास के हलकों में भी देख सकते हो। तो ये विडंबना है लोकतंत्र की। जी डॉक्टर साहब, कलायत गढ़ रहा है राजनीति का। यहाँ से चाहे जयप्रकाश जी की बात करें, मंत्री रहे हैं, रामपाल माजरा जी सीपीएस रहे हैं, और गीता बुक्कल जी कल आई भी हुई थी, शिक्षा मंत्री रही हैं। तो उसके बावजूद भी कलायत पिछड़ा हुआ है। देखो, कलायत या हरियाणा की बात करें, जब तक आप विकास के मुद्दे पे या कोई विचारधारा पे, विकास की विचारधारा, समाज की विचारधारा और शिक्षा स्वास्थ्य, यही है ना आपके। शिक्षा स्वास्थ्य और आपके मूलभूत जो चीजें, रोजगार है, उन पे बात होती है। पर यहाँ तो विधानसभा चुनाव दूसरे मुद्दे पे लड़ा गया। आपको ध्यान हो तो कलायत तो एक ऐसी विधानसभा है, मेरे लिए भी बड़ा एक अचंभे करने वाली बात थी कि किसी की गरीबी निकालने के लिए चुनाव लड़ा गया। विधानसभा में लोग कहते थे भाई कमलेश डांडा की गरीबी निकाल दो, तो कमलेश डांडा की तो हमें गलती नहीं मानता। गलती हमारी है और हम बोलते हैं गलती उनकी है ही नहीं। उन्होंने तो सरेआम लूट के लिए लाइसेंस मांगा था। गरीबी निकालना क्या होता है? विधानसभा गरीबी निकालने का है क्या? इसमें तो हजारों लाखों लोगों की गरीबी निकालने का एक सदन है, ये एक रास्ता है। एक आदमी की, आपकी और मेरी गरीबी निकालने के लिए विधानसभा नहीं बनी है, पर हम लोगों ने दिए ना चुन वोट उनको कि गरीबी निकालेंगे। बेचारी है, बेचारेपन को आप ढूंढोगे क्या? बेचारा तो अपने घर में कट्टा है, सबसे बेचारा है, जिसका पूरा परिवार उसके ऊपर कट्टे और उसकी भैंस पे पलता है ना। गायें सबसे गरीब है, उनको विधानसभा में पहुंचा दे। तो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा ये समाज के योग्य लोगों के लिए जगह है, ताकि वो किसी भी समाज के मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करें और उससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में नाटकीय और सुधारणीय परिवर्तन आए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कहीं और था, आप थोड़ा बहुत घुमा गए इसको। पूर्व मंत्री की मैं बात कर रहा था कि ये हब रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा। मैंने तो उसमें सारी बातें बोल दी। अब यहाँ व्यक्ति की बात ही है ही नहीं इसमें। आप एक का लोग है, चोर को हटा के आपने माँ ठग को बुला लिया, माँ ठग को हटाया तो आपने डाकू को बुला लिया। तो मेरा आंसर तो उसी में है। जिन लोगों के आपने नाम लिए उनकी संपत्ति की चेक करो ना आप। इस समाज में, गांव में, जिन गांव से वो आते हैं उनकी संपत्ति कितनी थी, पैतृक संपत्ति कितनी थी और आज उनमें कितनी योग्यता है। अब जितने भी नाम ले लो, क्योंकि मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप बात करते हो तो सत्ता पक्ष को हमेशा आप क्वेश्चन पूछा जाता है। जब वो होगा मौका क्वेश्चन उनके ऊपर भी टारगेट कर अगर है, क्वेश्चन मार्क है, तो उसका जवाब भी देंगे। पर अब बात सत्ता पक्ष की है,
जी जी डॉक्टर साहब, जिला परिषद में एक बड़ा खेल खेला गया, जैसे अब चुनाव थे ना जिला परिषद चेयरमैन के, और वहाँ पे एक बड़ी बात ये रही कि जेजेपी का चेयरमैन बन गया। वैसे गठबंधन है लेकिन बीजेपी का नहीं बन पाया। नहीं, इसमें भी थोड़ा सा है। हाँ। विधानसभा का आप जितने जिला परिषद के मेंबर हैं कलायत के और पूरे कैथल के, मेरी जानकारी में जो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लगभग सबने चुनाव बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लड़ा, क्योंकि ग्रामीण अंचल का इसमें एरिया ज़्यादा कवर होता है। हाँ। तो सबने चुनाव सत्ता पक्ष के सॉरी उसमें माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष के विरोध में लड़ा। जेजेपी को गालियां दी, बीजेपी को गालियां दी, और वही लोग अब चेयरमैन बनते हैं तो बोलते हैं हम बीजेपी के हैं, जेजेपी के हैं। अब ये तो सबके सामने है, मैं इसमें क्या बोलूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो सरातल में जा रहे हैं कि धरातल में जाए हैं कि रसातल में है, ये भगवान जाने। तो कहीं चुनाव किसान के नाम पे लड़ा गया, किसान की शहादत के नाम पे लड़ा गया, सत्ता पक्ष के विरोध में बोल के लड़ा। लगभग हर मेंबर ने, मैं मेरे वार्ड से लेके हर वार्ड में लगभग बीजेपी का और जेजेपी का लोगों ने खूब, कैंडिडेट ने बोला कि हमारा उन पार्टियों से कोई लिंक नहीं है। अब वो कैसे बन गए वो तो यही बता सकते हैं। आप और मैं तो शायद इसका आंसर भी नहीं दे पाए, वही बता पाएंगे कि ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आपने अगर चुनाव जेजेपी और बीजेपी का आप अपने आप को चेयरमैन और मेंबर बताते हो, तो आपने वोट के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं बोला, तब जेजेपी और बीजेपी को क्यों गालियां दी, और आपने किसान के मुद्दे को क्यों ज़्यादा अपने ऊपर रखा कि हम किसान के बेटे हैं। जी, तभी ये नेताओं की तो थी इसके अंदर, नीचे नीचे नेता मदद जरूर कर रहे थे। दूसरी बात आपने कहा क्या खेल हुआ, ये तो आप पत्रकार महोदय हैं, मैं बगैर तथ्य के ज़्यादा बात करूंगा तो वो उचित नहीं रहेगा। सुनने में मार्केट में बहुत सी बातें हैं, और जब आएंगे तथ्य आएंगे तो हम बात करेंगे। बाकी खेल तो हुआ है, लाजमी हुआ है। आप कैंडिडेट जीत के आए हैं तो छुप के क्यों रहते हैं? जब आपके मन में कोई खोट ही नहीं है तो आपको कहाँ जाने की जरूरत है? कहीं होटल में रुकने की या कहीं बाहर जाने की तो किसी की जरूरत ही नहीं है। आप जनता ने चुन के आए हो, आपको किसका डर है? जी, जनता जनार्दन तो लोकतंत्र में भगवान है। तो आपको जनता ने चुना, जनता के लिए आप जवाबदेही हो, तो आपको किससे छुपना है? जी, पर खेल तो है ही। डॉक्टर साहब, मिशन 2024 आपने तो वैसे तो शुरुआत तो कर रखी है, लेकिन मीडिया में शुरुआत आपने कर दी है या फिर आगाज होना बाकी है? नहीं, मिशन 2024 की बात करेंगे तो बात अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि जब आप राजनीतिक व्यवस्था में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते तो उद्देश्य के लिए काम करते हो। आपका एक विजन होता है कि आप क्या करना चाहते हो। चुनाव आएगा, चुनाव चला जाएगा। चुनाव मान लो आप, अब जो लोग विधानसभा में जीत के गए, अगर उनका उद्देश्य ही नहीं है तो समस्या है ना आज भी। तो आप और हम, जो मेरा टारगेट यही है कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें टुवार्ड्स सोसाइटी पॉजिटिवली, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, युवाओं के रोजगार में है, और गांव की चाहे वो सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आप हर जगह क्राइसिस है। आप उस क्राइसिस में आप चुप नहीं बैठ सकते। तो आप कहीं ना कहीं एक नागरिक होने के नाते आप अपना योगदान देना चाहते हो। आपका योगदान सार्थक हो समाज के लिए, यही प्रयास मेरा है, और लगभग हर आदमी का जो पॉजिटिव राजनीति करता है उसका यही होता है। वो रिस्पेक्टिव हो उसमें क्या आउटकम रहेगा, क्या होगा। राजनीति में हो तो आपका जो चुनाव का टाइम होगा तो जो साथी कार्यकर्ता जो आदेश करेंगे वो आपको करना पड़ता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। आज हम थोड़ी ही बात करेंगे क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं उन पर भी गौर ज़रूर करें। धन्यवाद।